वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। पर अब खेल और मनोरंजन ही काफी नहीं है। किसी महत्वपूर्ण इलेक्शन के पहले आतंकी हमला और फिर सरकार की जवाबी कार्रवाई। आतंकी आए कहां से, कहां गए, ये सरकार को कुछ नहीं पता। पर हमें पड़ोसी देश पर आक्रमण करना है और उसके आधार पर वोट बटोरने हैं। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों की अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली संबोधित करने गए। कोई जिए कोई मरे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। फिर साहब की मार्केटिंग की तरकस से आया नया तीर, ऑपरेशन सिंदूर। मुझे हमारी सेना की बहादुरी पर बिल्कुल संदेह नहीं है। मुझे हमारी सेना की बहादुरी और वीरता पर बिल्कुल संदेह नहीं है। पर इस सरकार की दुर्जनता की सीमा देखिए कि सेना के जवानों को लड़ने जरूर भेजती है, पर हमला होने के पहले दुश्मनों को आगाह भी कर देती है। वाह, ये हमारे परराष्ट्र मंत्री का बयान था। क्या यही कारण है कि हमारे जेट्स दुश्मन के द्वारा गिराए गए? क्या ये हमारी सेना के जवानों के जानों के साथ खिलवाड़ नहीं थी? खैर, जो इंसान मानता हो कि इस सेना के जवान की तुलना में एक व्यापारी ज्यादा खतरा मोल लेता है, उससे हम अपेक्षा ही और क्या करें। ये मूर्खता है या फिर देशवासियों को मूर्ख बनाया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर से देश को क्या हासिल हुआ? अमेरिका के दबाव में किया गया एक शर्मनाक सीज फायर। फॉरेन पॉलिसी ऐसी कि मित्र देशों ने आतंकवाद की निंदा तो की, पर प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र सोलापुर से सांसद है। कल संसद भवन के अंदर इन्होंने प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को ऐसा धोया कि इनके परखच्चे उड़ गए। इन्होंने सीधा तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के, हरियाणा के चुनाव को लेकर के और सीधा तौर पर बिहारी चुनावी मोड को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। इन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जब हमले हो रहे थे तब ये विदेश दौरे पर थे और विदेश दौरे से भारत लौटते ही चुनावी मोड पर बिहार पहुंच जाते हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए। इन्होंने और आगे लिखा कि चुनावी मोड पर ये इस कदर मगन रहते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता कि जनता मरे या जनता जिए। हमें आर्मी पर, हमें फौजियों पर कोई संदेह नहीं है कि इनकी नीति पर संदेह है कि इन्होंने सीधा तौर पर आक्रमण करने की तैयारी भी करते हैं, लेकिन दुश्मनों को खबर भी दे देते हैं। और जब हमारी सेना जीतने के मोड़ पर थी तब ऐसे वक्त में इनके दोस्त अमेरिका सीज फायर का ऐलान करते हैं और इन्होंने भिगो कर वो धोया, ऐसा धोया कि इन्हें देखते रह गए ये खूबसूरत महिला ने। इनकी धोना और इन्होंने जो तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह जी को, ओम बिरला को, राजनाथ सिंह को, विदेश नीतियों पर तब परखच्चे उड़ा दिए। तो आपने इनको बार बार सुना। और ये प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र के सोलापुर से सांसद है।